कुछ भी, लेकिन इनका बाल भी नहीं बांका हो सकता यार। तो आपको क्या बिगड़ रहा है? आपको सिंपल यूट्यूब पे आना है, अपनी माफी करनी है और यूट्यूब पे मत आइए। मैंने आपको कहा कि आप रोशन आनंद के पास भी मत जाइए, आप उसकी मां के पास जाइए, प्रशासन की मदद लीजिए, 20-50 टीचर की मदद लीजिए और जाइए उसके घर। इस दुनिया में आपकी इस गलती की माफी नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए, उस मां के तमाचे खा लोगे ना तो आगे किसी और मां के घर नहीं उजड़ेगा। और एक बात मैं उन सभी कर्ण से कहना चाह रहा हूं जो गलत चीजों में साथ देते हैं, अगर गलती ऐसी है जिसको क्षमा किया जा सकता है तो कर्ण बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कर्ण कुछ नहीं कर पाया, नर्क भोगना पड़ गया जीते जी। यहां तो यौन शोषण हो रहा है, यहां तो एक परिवार ही उजड़ गया। कितने दिन कर्ण बनोगे? किस चीज के लिए कर्ण बनने लग रहे हो? समझ में नहीं आता। ज्यादा तुम्हारे पास पैसे हो रखे हैं, बहुत कर्ण बनने लग रहे हो। अरे यार, किसी का परिवार चला गया, तुम कह रहे हो फांसी दे दो। किसको फांसी दे? यहां के प्रेशर की कौन सी सजा तुम बता दो भाई। और इतनी फांसी है तो नीट में जो 21 लोग चले गए उनकी फांसी दिलवा दो ना। पर कोई नहीं, कर्ण बनिए, एक ना एक दिन ऊपर वाला हिसाब लेगा। और खान सर, मैं तो आपको आज भी सर ही कह के संबोधित कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे एक उम्मीद है कि यह अंधेरा एक दिन छट जाएगा, दोषी को उसकी सजा मिलेगी। शायद कानून तो ना दे पाए, लेकिन ऊपर वाला जरूर देगा। आप भगवान के भक्त हैं ना, भोले शंकर के भक्त हैं, एक बार शिव पुराण पढ़िए और उसमें यह ढूंढिए कि इस कृत्य की सजा क्या है। पहली सजा है अपने मन से अपनी गलती स्वीकारो, दूसरी सजा है सामाजिक रूप से अपनी गलती स्वीकारो, तीसरी सजा है जिसके साथ गलत हुआ है उसके पैरों में पड़े रहो जब तक वो आपको छोड़े नहीं। पढ़िए शिव पुराण। यहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है, और हो रहा है तो हमें कोई चिंता भी नहीं है किसी हिंदू मुस्लिम की। अगर आप तार्किक रूप से बच्चा आज नहीं समझ सकता तो कब समझेगा? और भाई भक्त बनो, बिल्कुल बनो यार, करो अपनी जिंदगियां खराब। झूठे आरओ बन रहे हैं, झूठे इनकम टैक्स बन रहे हैं, बहुत ऐसे ऐसे नए एपिसोड अब आ रहे हैं, अब देखना लगातार आ रहे हैं, लगातार वीडियो डिलीट होती चली जाएंगी, लेकिन एपिसोड नहीं रुकेंगे, क्योंकि झूठ का घड़ा बहुत गंदे लेवल पे भर चुका है। लेकिन आज भी वक्त है, अपनी सजा भुगतो। अगर आप में जमीर है तो आप कानून को सरेंडर करो, अपने आप को कानून में जाके कहो कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, मेरी बदजुबानी की वजह से, मेरी गलत बयानबाजी की वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, मैं उसके लिए अपने आप को दोष सिद्ध होने को तैयार हूं। और सुनिए, जो किया है उसका फल तो भोगोगे। और ये पीआर मत करिए, ये बहुत गंदी चीज है। ये जो ग्रुप बनने लग रहे हैं ना, देखिए जिसके पास पैसा है ना उसके लिए बहुत आसान है ध्रुव राठी तक पहुंचना और बाकी लोगों तक पहुंचना। लेकिन एक चीज आप ध्यान दे लीजिएगा, आपको चुनाव नहीं लड़ना है जो आप आम जनता को समझाते फिर रहे हैं, आपको बच्चे पढ़ाने हैं, और बच्चा सच और झूठ अच्छे से समझता है। देखिए, आप कर्ण बनिए, कोई बुराई नहीं उसमें, लेकिन आप तार्किक बनिए। अभी मैं एक सुप्रीम कोर्ट का केस देख रहा था, कोई लड़का था, उस लड़के ने किसी लड़की के साथ रेप किया, रेप होने के बाद लड़के को जेल हो गई, कुछ टाइम के बाद लड़के और लड़की के परिवारों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया, और लड़का और लड़की इस बात के लिए तैयार हो गए कि हम शादी करने को रेडी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि जी इस केस को खत्म कर दीजिए, लड़का लड़की दोनों तैयार हैं। पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर आपने किसी के साथ रेप किया है, अब आप चाहे 1 लाख लड़कियों की शादी करवा दो, आपकी सजा माफ नहीं होगी, आपको सजा मिलेगी। तो जितने कर्ण बन रहे हैं वो ध्यान देना इस बात को। 100 काम आप अच्छे कर लो, लेकिन अगर आपने एक जघन्य अपराध कर दिया तो आपको भुगतना उसको भी पड़ेगा। और हां, खुल के माफी मांगिए, सोशल मीडिया पे मांगिए या मत मांगिए, वैसे आप सोशल मीडिया के ही गुरु हैं, है ना, मांगिए ना मांगिए, लेकिन परिवार से जरूर माफी मांग लीजिएगा। उससे एक काम जरूर होगा कि आप जो तनाव में हैं वो तनाव कम होगा। और सर, आपकी वीडियो वायरल होने लग रही है, आप अपनी क्लास में जहां हजारों बच्चे बैठे हैं उनके सामने आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप अपने फोनों से वीडियो बनाइए और हमारा पक्ष दिखाइए वहां पे।
जिन हाथों में कॉपी पेन होना चाहिए, उन हाथों में आप मोबाइल थमवा रहे हैं और उनको कह रहे हैं वीडियो बनाइए। अरे मेरे भाई, सब लोग समझो इस बात को। अति जब घमंड हो जाता है ना, जब बहुत ताकत का अहम हो जाता है, तो दुर्योधन पैदा होते हैं। और दुर्योधन से तो 5 गांव नहीं दिए गए, आप तो एक पोस्टर के ऊपर लड़ मरे यार। सिंगल एक पोस्टर, वो तो फिर भी 5 गांवों के लिए लड़ा कि मैं 5 गांव नहीं दूंगा। आप तो एक पोस्टर तक नहीं सहन कर पाए। और मैं पुलिस को भी कहना चाह रहा हूं, यहां पुलिस से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और मैं रोशन आनंद सर से भी ये बात कहूंगा, सब बच्चों से ये बात कहूंगा। और ये कोई हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं चल रही है, क्या इसे हिंदू मुस्लिम किया जाए। आप सोच के देखिए इस चीज को कि 2 साल पहले यही डिबेट चली थी कि आपका नाम क्या है। हम जैसे हजारों टीचरों ने आपके पक्ष में वीडियो बनाई, एक सिंगल आदमी बाहर निकल के नहीं आ पाया जो आपका नाम ले दे। आज आज हर आदमी फैजल खान कह रहा है। और मैं यहां हाथ जोड़ के एक सिंपल रिक्वेस्ट कर रहा हूं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से। देखिए, कोई इनके बारे में कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि यह आदमी बुलंद फैसले लेने के लिए जाना जाता है। जो फैसला ले लेंगे वो किसी भी दबाव में झुकेंगे नहीं। आज के समय में बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार भी और बिहार सरकार भी है। जैसे आसाम में जुबीन गर्ग जी का जो सिंगर है, उनका जो मुद्दा हुआ, सिंगापुर में उनकी डेथ हुई और असम सरकार ने इतना जल्दी कार्रवाई की, आसाम में उसकी एफआईआर काटी। एफआईआर काटने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम बनी और पूरी जांच को बहुत जल्दी समय में खत्म किया गया। मैं उम्मीद रखता हूं सम्राट चौधरी जी से, ऐसे व्यक्तित्व वाले आदमी से जो किसी के आगे झुकेंगे नहीं और इस मुद्दे पर प्रखर होकर सरकार कार्रवाई करे। और मैं मुख्यमंत्री जी आपको ये वचन देता हूं, हम ना तो जाति के लिए लड़ते हैं टीचर, ना किसी और चीज के लिए। अगर आज टीचर